नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में हादसा, लिफ्ट गिरने से प्रोजेक्ट हेड सहित 4 लोगों की मौत। झारखंड के कोडरमा जिले के बांझेडी स्थित कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में प्रोजेक्ट हेड समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 इंजीनियर भी शामिल हैं। चिमनी के निर्माण के दौरान अस्थायी लिफ्ट के गिरने से हादसा हुआ। घटना दोपहर लगभग 3 बजे हुई। मृतकों में आंध्र प्रदेश के 2, एक नागपुर का, एक बिहार का। मिली जानकारी के अनुसार उक्त सभी मृतक प्लांट में काम कर रही कंपनी थर्मेक्स की सबलेट कंपनी श्री विजया में कार्यरत थे। इनमें कंपनी के प्रोजेक्ट हेड कृष्ण प्रसाद कोडाली 42 वर्ष, आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट ऑफिसर विनोद चौधरी 50 वर्ष, नागपुर के इंजीनियर कार्तिक सागर 30 साल, आंध्र प्रदेश के और सेफ्टी ऑफिसर नवीन कुमार 30 वर्ष गया बिहार के शामिल हैं। झारखंड में निवेश जुटाने की तैयारी, उद्योगपतियों से मिलने दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और विदेश प्रोत्साहित नीति के जरिए झारखंड में औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन निवेशकों के आने पर असमंजस भी जताया है। बीजेपी के रांची विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह का कहना है कि यहाँ व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, क्योंकि निवेशक तो आते हैं पर उन्हें भगा दिया जाता है। सेना में बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शौकत अंसारी हुआ गिरफ्तार। सेना में बहाली कराने के नाम ठगी करने वाले मुख्य आरोपी शौकत अली अंसारी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। आर्मी इंटेलिजेंस 17 कोर नामकून को गुप्त सूचना मिली थी कि शौकत अली नामकून ओवरब्रिज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इंस्पेक्शन बंगले में है, जिसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस के नामकून थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद नामकून पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। उसे 1 बजे नामकून थाना लाया गया, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। मालूम हो कि शौकत अली MES में चौकीदार के पद कार्यरत है। MES के इंस्पेक्शन बंगले में निवास करने के कारण यह विभिन्न राज्यों के युवाओं से सेना में काम कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। वहीं नामकून थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस शौकत अली से संपर्क करने के वाले सदस्यों की जानकारी ले रही है। हेमंत सोरेन बोले, उद्योग की अड़चनें दूर करेंगे, निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। कारोबार की राह आसान करने के प्रयासों के तहत देश में 5वें पायदान पर खड़ा झारखंड अब औद्योगिकरण की राह पर सरपट दौड़ने की जुगत में है। कोशिश इस स्तर पर है कि बदलते परिवेश में उद्योगों को रियायत, सहूलियत व संरक्षण प्रदान कर राज्य की ओर आकर्षित किया जाए। नई उद्योग व निवेशक प्रोत्साहन नीति इसी कवायद का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं, हम उद्योगों की सारी अड़चनें दूर करने के साथ साथ निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। सवाल झारखंड के वर्तमान और भविष्य का है। उनकी सोच आने वाले वर्षों में राज्य को विकसित प्रदेशों में शुमार करने की है। औद्योगिक निवेश की कोशिश, नई नीति की खूबियां समेत पूर्व में किए गए प्रयासों और इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य ब्यूरो प्रभारी ने विस्तार से बातचीत की। झारखंड में पहले से मौजूद उद्योग मांग रहे संजीवनी, कैसे आएंगे नए निवेश। झारखंड में उद्योग विस्तार और पूंजी निवेश के मकसद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में 2 दिवसीय इमर्जिंग झारखंड का आयोजन करने जा रहे हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का मकसद राज्य में इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टर्स को लुभाना है, लेकिन मुख्यमंत्री की यह कोशिश कारोबार जगत में सरकार की नीति और नीयत की कसौटी पर कसी जा रही है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े कई कारोबारी यह मानते हैं कि राज्य भर में पहले से मौजूद पुरानी फैक्ट्रियां कल बेजान पड़ी है। उन्हें जिंदा करने के लिए राज्य सरकार के पास फिलहाल कोई नीति नजर नहीं आ रही है। ऐसे में नए इन्वेस्टर का भरोसा जितने में मुख्यमंत्री कितने कामयाब होंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। झारखंड कांग्रेस की नई टीम ने ही राहुल गांधी से मुलाकात। गठबंधन सरकार में विधायकों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना बड़ी चुनौती होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश ठाकुर और 4 कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, मंदू तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी RPN सिंह भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान संगठन को मजबूत
बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान संगठन की मजबूती के अलावा मुख्य रूप से झारखंड में गठबंधन सरकार में विधायकों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर चर्चा भी हुई। झारखंड के वैक्सीनेशन का अपडेट। रांची में आज 35 केंद्रों पर 5,990 वैक्सीन लगाए जाएंगे। कोवैक्सीन की फिर हुई किल्लत, जिले से मात्र 270 डोज उपलब्ध है। रांची में शुक्रवार को कुल 35 केंद्रों पर 5,990 डोज लगाए जाएंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 16 सेंटरों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भी 19 केंद्रों पर भी वैक्सीनेशन दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में 2,750 कोविशील्ड और 220 को कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 2,970 कोविशील्ड के तौर पर 50 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में GMS, बूटी गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल, हिंदी पीढ़ी, फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी बंदोबस्त कार्यालय, कचहरी रोड, मोबाइल वैन, सदर अस्पताल, पुलिस लाइन, हटिया स्कूल, रोटरी क्लब, नेपाल हाउस, प्रोजेक्ट भवन, हाई कोर्ट, विधानसभा, AG ऑफिस, CCL, रिम्स को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इन केंद्रों पर 50 से 600 तक की संख्या में कोविशील्ड के डोज उपलब्ध है। संयुक्त मोर्चा ने कहा, गोड्डा में बने किसान हाट। संयुक्त किसान मोर्चा और जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने संयुक्त रूप से अग्रसेन भवन में बैठक आयोजित की, जिसमें 15 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कानूनों को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई है। दैनिक कर्मियों के अस्थायीकरण, कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सभी राहत जो जिला प्रशासन के रवैये के कारण लोगों को नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री किसान निधि से छूटे लोगों को लाभ देने, गोड्डा में वर्षों से बंद पड़े कोल्ड स्टोर को अविलंब चालू करने की बात कही गई है। गोड्डा शहर में किसान हाट का निर्माण कराने की मांग की। अरुण शाह ने सभी भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन के साथ आवास देने की मांग की है। मौके पर माले जिला कमेटी के जिला मंत्री रामदास शाह, मनोज कुशवाहा, विशाल मंडल, चतुर मांझी, आलम राम प्रवेश शाह, शालिग्राम त्रिवेणी, कुशवाहा, मुन्नी, रिपू देवी, अरुण मोजली, पंकज मौली आदि मौजूद थे। जामताड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा बड़ा साइबर अपराधी आनंद रक्षित, घर से 21 लाख रुपए बरामद। साइबर अपराध की दुनिया का बड़ा अपराधी आनंद रक्षित जामताड़ा साइबर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव में की गई छापेमारी में आनंद रक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद रक्षित का पुराना आपराधिक इतिहास है। साल भर पहले तक आनंद BPL की श्रेणी में आता था, लेकिन आज वह साइबर अपराध के जरिए करोड़पति बन गया है। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उनसे घर से 21,08,084 रुपये नकद बरामद किया है। जामताड़ा में 20 केंद्रों पर होगी प्रतियोगिता परीक्षा। 19 सितंबर को प्रस्तावित जिला मुख्यालय स्थित 20 परीक्षा केंद्रों पर झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को संपन्न कराने के लिए गुरुवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने अपने सभागार के प्राचार्य के साथ बैठक कर तैयारी की। जानकारी ली। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने महाविद्यालय, +2 विद्यालय व उच्च विद्यालय के साथ निजी विद्यालय में प्राचार्यों के साथ परीक्षा केंद्र में उपलब्ध संसाधन की समीक्षा की। प्राचार्यों को बताया गया कि संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जामताड़ा शहर व आसपास स्थित 20 विद्यालय और महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन 20 केंद्रों में 4,250 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। संभावित तिथि 19 सितंबर निर्धारित है। महामारी की विषम परिस्थितियों में प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न होनी है। इसको लेकर परीक्षा केंद्र में सभी शर्तों का अनुपालन आवश्यक। इसकी तैयारी प्राचार्य अपने संसाधन से पूरा करेंगे। प्रत्येक बेंच पर एक परीक्षार्थी को बिठाया जाना है। इसी के लक्ष्य मानकर आवंटित सीट की तैयारी शुरू करें। प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के अंदर व बाहर की साफ सफाई भी सुनी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।